तो यार जब भी आप लोग घर देखते हो ना, आप लोगों की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। मीन्स घर की बेसिक चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है कि घर लेने से पहले। जैसे कि सराउंडिंग, आप लोगों का सराउंडिंग कैसा है, एरिया कैसा है, सेफ़ है या नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है ना, कैसे लोग हैं, कैसे घर हैं। ऑब्वियसली जब आप घर में रहना शुरू हो जाते हो, मेन तो तभी पता चलता है, बट फिर भी स्टिल एक थोड़ा आउटलुक सा पता लग जाता है ना। और आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, पास में मार्केट है या नहीं है, आपके स्कूल्स आसपास हैं कि नहीं है, कोई पार्क ग्राउंड आसपास है कि नहीं है ना। ये सब चीज़ें आपका, अगर आप जॉब करते हो, कार नहीं है, बस से ट्रैवल करते हो, तो ट्रांसपोर्ट अगर है तो कितनी दूर है या कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब तक जाने के लिए। बिकॉज ये हमारी डेली की चीज़ें होंगी ना, जॉब स्कूल मार्केट, इस पर हम कॉम्प्रो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें घर देखते टाइम या ऑफ़र डालने से पहले चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। जब आपको घर पसंद आ गया, ये सारी चीज़ें भी आपकी सेटिंग हो गई, ये सब चीज़ें आपके आसपास हैं, मार्केट है, स्कूल है, एवरीथिंग मीन्स वॉट एवर यू वांटेड, तो आप ऑफ़र डालने की सोच सकते हो, ठीक है। और जब आपने ऑफ़र डाल दी, ऑफ़र डालने की भी आप कई चीज़ें रिसर्च करो पहले। जैसे कोई भी आस्किंग प्राइस देने से पहले आप पहले देखो कि ये पहले कितने का था घर, इन्होंने कितने का ख़रीदा, कितने साल पहले कितने का था, ये सब रिसर्च कर सकते हो आप गूगल पे। और फिर उस हिसाब से अपनी ऑफ़र डाल सकते हो। अगर ये अभी न्यूली बिल्ड है या अभी अभी मार्केट में अभी हफ़्ता पहले ही आया है या अभी अभी आया है और आप बहुत कम ऑफ़र डालते हो, तो दे विल ऑब्वियसली वेट करेंगे कि अभी हम हफ़्ता 10 दिन और देखेंगे, अगर हमें बेटर ऑफ़र मिलेगी तो हम उसे दे देंगे। तो यहाँ पे ऑफ़र सिस्टम चलता है कि जो आपसे ज़्यादा ऑफ़र, आपसे ज़्यादा पैसे दे देगा, तो ऑफ़र उनको, घर उनको मिल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत यहाँ पे मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि इंडिया में ऐसा था नहीं। इंडिया में हमें कोई घर पसंद आता है, हम जाते हैं, अगर एजेंसी के थ्रू, बिना एजेंसी के भी वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, हमें कोई घर पसंद आ रहा है, तो जो नेगोशिएशन है वो बीच में ही होती है आपस में हमारे। और हम लोग मतलब ज़ुबान पे भी हो जाता है कि हाँ भाई हम इतना देंगे, तो वो चल जाता है। मतलब वहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी, इंडिया में भी ये है कि ऑब्वियसली जो अच्छा प्राइस देगा वही मतलब घर खरीद लेगा, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा वेट वाला सीन है। अगर आपके साथ डील हो गई तो आपके साथ डील हो गई है, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ पे ये लोग जब आप ऑफ़र डालते हो तब आपको फिर कंफर्मेशन आती है आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई क्या है। और वो आपको ज़्यादातर कुछ ऐसा डिटेल्स नहीं देती एजेंसी, पूरी पूरी की पूरी उन्होंने प्रिवेसी रखी होती है। बस वो आपको इतना ही बताएंगे दैट योर ऑफ़र इज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड और योर ऑफ़र हैज़ बीन एक्सेप्टेड, है ना। तो ये है। और उसका रीज़न पता ही होता है कि हमारी ऑफ़र क्यों रिजेक्ट हुई, हमने भी शायद कम पैसे डाले होंगे ना, ये तो ये है। और फिर जब आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है ना, फिर आपका असली काम शुरू हो जाता है। फिर आपको सबकी ज़रूरत होती है, फिर आपको बैंक्स के पास जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता दूँगी, है ना। फिर आपके सॉलिसिटर्स, यहाँ पे सॉलिसिटर को हायर करना ही पड़ता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी हैं। आपको मॉर्गेज एडवाइज़र्स चाहिए, आपको सॉलिसिटर्स चाहिए, फिर आपको सर्चेज़ करवानी है। ये स्टेप्स हैं। चलो भाई, अब जैसे आपने सॉलिसिटर करवा लिया, सॉलिसिटर ने उनका भी सॉलिसिटर होता है सेलर्स का, और हमारा भी सॉलिसिटर्स होते हैं, ठीक है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्टेटमेंट, आपका पुराना स्टेटस, आपका क्रेडिट स्कोर, और आपकी जिस घर में आप रह रहे हैं इसकी कुछ स्टेटमेंट लाइक वाटर बिल्स एंड ऑल एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें हैं ना। ये सारी चीज़ें आप लोग देते हो। ये 3 कॉपीज़ होती है, आपके बैंक को भी जाती है, आपकी सॉलिसिटर को जाती है, आपके मॉर्गेज एडवाइजर्स को जाती है, और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी जाता है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स का काम फिर चलता है, ठीक है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स का काम चलेगा, वो लोग अच्छे से इसको रिव्यू करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना, कैसा भी है। फिर आपका क्या बोलते हैं, जब सब चीज़ें उन लोगों को इन लाइन लगें, बैंक को, लैंडर को, मीन जिन्होंने आपको मॉर्गेज देना है, जिन्होंने आपको पैसे देने हैं, जब उनको ये सारी चीज़ें आपकी सेटल बैठती हैं, देन दे विल सेंड यू अ मॉर्गेज ऑफ़र, ठीक है। मॉर्गेज ऑफ़र का मतलब ये है दैट दे हैव एक्सेप्टेड योर ऑफ़र एंड दे आर रेडी टू गिव यू अ मॉर्गेज। जब आपको मॉर्गेज ऑफ़र मिल जाता है, जब आपकी मॉर्गेज ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है, दैट इज़ वेयर आप ठंडी सांस ले सकते हो कि हाँ हमें पैसे मिल जाएंगे, हमारा बैंक, हमारा काम हो जाएगा, सो वी आर हैप्पी टू डू इट, है ना।
तब आपका आगे प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद बैंक्स जाता है, सर्चेज़ वगैरह करके आता है। बैंक की तरफ से सर्चेज़ ये होते हैं कि भाई घर की जो प्राइस है वो है मार्केट में इतनी ही है, उन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा रखी है या कम तो नहीं लगा रखी है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। अगर उनको ठीक लगे तो वो आप लोगों को नोटिफाई नहीं करते हैं, अगर उनको कुछ कम ज़्यादा लगे तो वो आपको पेपर्स और ईमेल करते हैं, वो फिर उनका फर्दर सॉलिसिटर्स का ही काम होता है, ठीक है। जब आप ये अच्छी बात भी है यहाँ पे कि सॉलिसिटर्स एडवाइजर्स ये सब होते हैं, बिकॉज फिर आपकी हेडेक नहीं होती है। आपको बस वो जो चीज़ें मांगते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, घर बैठे आपके काम हो जाते हैं, आपको कुछ ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बट ये है कि अप टू डेट रहना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड अपने पास रखो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका उसके बाद आती है बात आपका मॉर्गेज ऑफर हो गई है, सर्चेज़ हो गए हैं, सॉलिसिटर्स जो सेलर हैं जो घर बेच रहे हैं उनकी तरफ से सब कुछ हो गया है। अब आप अपनी तरफ से सर्वे कराना चाहते हो, वो सर्वे आपका पर्सनल होता है, आपको खुद पे करना होता है। कि सर्वे में आपका ये देखते हैं कि भाई आपका घर कंडीशन देखते हैं, वो सीलिंग्स देखते हैं, दीवारें देखते हैं, खिड़कियाँ देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, हैज़ार्ड्स देखते हैं, फायर डंप सब चीज़ें देखते हैं ना। तो वो सर्वे आप करवाते हो अपनी तरफ से। और अगर आपको कुछ उसमें सर्वे में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है कि कुछ गड़बड़ है तो आप सेलर से बोल सकते हो या सॉलिसिटर से बोल सकते हो, या तो वो आपको ठीक करा के देंगे या फिर प्राइस में कुछ नेगोशिएशन हो सकता है, ठीक है। दे विल डिसाइड इट। छोटी मोटी चीज़ के लिए दे डोंट बॉदर, बट कुछ ज़्यादा ही है सिग्निफिकेंट देन दे कैन नेगोशिएट इन अ प्राइस कि ठीक है हम प्राइस कम कर लेते हैं, आप खुद करा लेना या फिर हम करा के दे देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। चलो आपके सर्चेस भी हो गए, सर्वे भी हो गया, मॉर्गेज ऑफर भी हो गया। नाउ इज़ द लास्ट थिंग इज़ आपकी कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है भाई। कॉन्ट्रैक्ट साइन की बात करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ द मेन थिंग, ये सेकंड लास्ट स्टेप है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अब आप लोगों का एक्सचेंज होएगा कॉन्ट्रैक्ट, उधर से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेजते हैं सेलर, इधर से आप बायर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पोस्ट कर देते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ विटनेस का भी सीन होता है, विटनेस चाहिए होता है कि इसके सामने आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है। विटनेस कैन बी एनीबडी, एनी ऑफ योर नेबर, एनीबडी ऑफ योर बॉस, योर फ्रेंड, एनीबडी हु लिव्स इन यूके कैन साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट। उसका कुछ इतना वो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये हो गया। तो वो आप पोस्ट कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। बस फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपकी वेट थोड़ा सा होता है, जब एक्सचेंज हो जाते हैं फिर लास्ट स्टेप होता है कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन मीन्स आपको चाबियाँ मिल जाएंगी। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं होम बाइंग के। तो अभी देखते हैं कैसे चलेगा, क्या हो रहा है। हम लोग अभी देख रहे हैं, अगर हमें कोई घर मतलब देखने को मिलता है, व्यू करने को मिलता है और वो उसकी व्यूइंग दे देते हैं या शूट करने को, वीडियो बनाने को दे देते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर होम बाइंग प्रोसेस में स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट